Assalamu alaikum dear students, welcome to another part of the pronoun and its subtypes. पहले वाले में आपने पर्सनल और इंडेफिनिट सीखे, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव सीखे। आज की क्लास में हम सीखेंगे रिलेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इंतहाई आसान और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये वाले। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है? इट रिलेट्स का मतलब है कैरीज अस बैक, हमें पीछे की तरफ वापस ले जाता है टू सम नाउन, किसी नाउन की तरफ, गोइंग बिफोर, जो इससे पहले दिया गया हो। यानी ये वाला प्रोनाउन जो है ये हमें पीछे की तरफ ले जाता है एक नाउन की तरफ, जो नाउन हमने इस्तेमाल किया हुआ हो, राइट। उसके बाद एक चीज आपके पास आती है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कहा जाता है द नाउन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। इस प्रोनाउन से पहले जो नाउन आएगा उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब ये दोनों है क्या, इस एग्जांपल से सीखते हैं। आई टॉट अ बॉय, मैंने एक बच्चे को सिखाया, हु वन ट्रॉफी इन बोर्ड। अब आई टॉट a boy, I is your pronoun, taught is your verb, I is an article, boy is your noun. I taught a boy, मैंने एक बच्चे को सिखाया। Who won trophy in board, जिसने बोर्ड में ट्रॉफी सीखी। अब इस who से आपका क्या मुराद है? I है, मेरी तरफ नहीं, taught की तरफ भी नहीं, आ की तरफ भी नहीं, आपका who से मुराद ये वाला लड़का। I taught a boy, मैंने एक लड़के को सिखाया, who won the trophy। ये who जो है it is carrying us back, वापस हमें नाउन की तरफ ला रहा है। तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बना, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये नाउन क्या? ये हमारा एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, राइट। मैंने एक लड़के को सिखाया जिसने ट्रॉफी जीती बोर्ड में। तो ये जिसने है, जो हु है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और बॉय जो हो ये हमारा एंटीसीडेंट। बस उसके बाद एक और है, आई हैव अ सेल फोन, मेरे पास एक सेल फोन है, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो विच है, दिस इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? सेल फोन की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो सेल फोन है ये आपका एंटीसीडेंट हुआ, और विच जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इस वाले को भी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, डेफिनेशन के साथ। इट रिलेट्स कैरीज अस बैक टू सम नाउन गोइंग बिफोर। ये हमें एक नाउन की तरफ वापस रेफर करता है, इशारा करता है जो पहले यूज हो चुका हो, और यहाँ पे ये हुआ। देन हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी। ये लेंट जो है, ये लेंड, LEND का सेकेंड फॉर्म, लेंड, लेंट, लेंट, राइट। सो दैट कौन सी किताब? दैट यू लेंट मी, जो तुमने मुझे दी थी, राइट। तो ये हु, विच, दैट। अब ये WH को आप देखिए, हु ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किस चीज़ में? इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं। आपके जहन में यकीनन होगा कि ये तो WH फैमिली में आ रहा है, तो ये तो हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, तो है। लेकिन अगर इससे पहले कोई एंटीसीडेंट यूज हो रहा है, कोई नाउन आ रहा है, फिर ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। आपका एक वर्ड साइमल्टेनियसली बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन इट डिपेंड्स कि ये यूज़ कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे इससे पहले जो आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा एंटीसीडेंट आया है, इसीलिए हमारा रिलेटिव प्रोनाउन बना। अगर हु आर यू आया, तो हु आर यू में आपके पास जो है ये ले, हु आर यू क्वेश्चन, इसमें आपके पास कोई इससे पहले जो है कोई नाउन नहीं दिया गया। जब नाउन नहीं, तो ये आपका है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर इससे पहले एक नाउन आया है, तो ये आपका बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव से आप अंदाजा लगा सकते हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना। सो ईच, इधर, नीदर, ये क्या है? आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपके जहन में जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, आपके जहन ईच, नीदर, ईदर, ये वाले वर्ड्स आने चाहिए, बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम।
दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। बहुत सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हुई हैं, ये हर एक की तरफ एक एक करके इशारा करता है। कैसे? अच्छा, दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड द फॉलोइंग वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। वो हमेशा सिंगुलर होंगे और उनके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही होगा। फॉर इंस्टेंस, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईच ऑफ द बॉय, अगर आप कहेंगे कि ईच ऑफ द बॉय, ये गलत है। ईच यूज होता है जब एक से ज्यादा हो वहां पे, राइट, एक से ज्यादा। तो आप फिर बॉयज तो अपनी जगह पे है, प्लूरल है, एक से ज्यादा लड़के हुए आपके पास, एक ज्यादा नाउन आपके पास हुए, तो आप ईच लगाएंगे, ईच ऑफ द बॉयज। उसके बाद इशू कहां आ रहा है? गेट्स अ प्राइज। अब आप कहेंगे कि ईच ऑफ द बॉयज गेट अ प्राइज, नहीं, गेट हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, गेट्स सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हैं। यानी आपके पास ये क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए, द टीचर कम्स एंड ही सेज ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, एक एक को अलग रेफर कर रहा है इसमें, राइट। एक और है, नीदर ऑफ द एक्यूजिशंस इज ट्रू। आप कहेंगे एक्यूजिशंस तो है, तो एक्यूजिशंस तो प्लूरल है, तो हम आर ट्रू लगाएंगे। आर ट्रू नहीं लगाना, एक्यूजिशंस इज, क्योंकि यहां पे नीदर लगा हुआ है। ये वाले वर्ड जो हैं ये आपके सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यहां पे लिखा भी है दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड द फॉलोइंग वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर। वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और उनके बाद जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर ही होंगे। सो नीदर ऑफ द एक्यूजिशंस इज ट्रू, यानी इसने जितने भी एक्यूजिशंस लगाए हैं, नीदर कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। तो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स, नीदर ऑफ द एक्यूजिशंस इज, ये क्या हुआ आपका? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। छोटा सा रिकेप और मैं दूं इसमें। रिलेटिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा कि वो वाले वर्ड्स जो हमें रेफर बैक कर रहे टुवर्ड्स आवर नाउन, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, और वो जो नाउन होता है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आई टॉट अ बॉय हु वन द ट्रॉफी, हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि रेफर बैक कर रहा है टू द बॉय। एंड आई हैव अ सेल फोन विच इज वेरी एक्सपेंसिव, तो विच रेफर बैक कर रहा है टू द सेल फोन। एंड हेयर इज द बुक दैट यू लैंड मी, दैट रेफर कर रहा है बुक की तरफ। ऑन द अदर हैंड यू हैव गॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो ईच, नीदर, ईदर हैं, ये हमारे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड द फॉलोइंग वर्ब इज ऑल्सो सिंगुलर, यानी ये वाले जो है इनकी फितरत ही सिंगुलर की है, इसको आप प्लूरल नहीं ले सकते हो। ईच, नीदर, ईदर आपके जब यूज होते हैं तो उनके बाद जो वर्ब आएंगे वो भी सिंगुलर ही होंगे। सो ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज एंड नीदर ऑफ द एक्यूजिशंस इज ट्रू। यहां पे आपके नंबर 5 रिलेटिव प्रोनाउन और नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हो गए। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? वी विल गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिव, द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और मे बी द एम्फेटिक प्रोनाउन एज वेल। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गएगा। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।